पहले तो डॉक्टर साहब से रिप्लाई आता है, फिर पता चलेगा कि कौन सा मतलब के पैटर्न रखना है। मतलब मजीद मैं आपको चीज़ें तो हाईलाइट बताता जाता हूँ, आप देखते जाएं, ठीक है। वो पता होना चाहिए वेपर क्या होता है जी, ये वेपर की डेफिनेशन है। हाईलाइट, वेपर क्या होता है जी, ठीक है। फेज डायग्राम, ये मतलब बेसिक के बाद ये फेज डायग्राम है, ठीक है जी। उसके बाद ये डेफिनेशन है, ठीक है। ये मुख्तलिफ डेफिनेशन है, बॉइलिंग, बबल पॉइंट, कंडेंसेशन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव अगर आता है तो ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। और ये आपको पता होना चाहिए, ये टर्म्स जो है ना, सब्लिमेशन क्या होती है, एवापोरेशन क्या होती है, कंडेंसेशन क्या होती है जी, मेल्टिंग क्या होती है, मेल्टिंग का फ्यूजन भी कहते हैं, ठीक है। सैचुरेटेड वेपर क्या होते हैं, सैचुरेटेड लिक्विड क्या होता है, सब कूल्ड लिक्विड क्या होता है, ठीक है। ये आपको ना चीज़ें पता होनी चाहिए। उसके बाद आपको पता होना, ये क्वालिटी की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, ठीक। उसके बाद आपको इक्विलिब्रियम मींस, ठीक है। ठीक है जी, एक मिनट जरा होल्ड करेंगे। ये डेफिनेशन आपको यहाँ तक पता होनी चाहिए, ठीक है, जो जो आपको हाईलाइट की है ना। उसके बाद फेज रूल आपको ये पता होना चाहिए, ठीक। ये पता होना चाहिए कि रूल अप्लाई किस किस पे होता है, इक्विलिब्रियम स्टेट पे होता है, नहीं होता, ठीक है। उसके अलावा ये फार्मूला फेज रूल का और इसकी एग्जांपल्स जो हैं, कि अगर प्योर लिक्विड बेंजीन है या कोई भी, मैं आपको इसके अल्टरनेटिव भी एग्जांपल दे सकता हूँ। आप पता होना चाहिए कि हाउ मेनी नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है, हाउ मेनी नंबर ऑफ फेजेस, हाउ टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। ये सेल्फ असेसमेंट टेस्ट है इसका। उसके अलावा इसके मेरे ख्याल में आपको दो
एक क्वेश्चन ये करवाया था प्रॉब्लम्स, तो ये यहाँ तक जो जो आप करवाया। उसके अलावा ये एंटाइन इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, कि एंटाइन इक्वेशन क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है, उसका फार्मूला क्या है। उसके अलावा 8.2 एग्जांपल होगी आपके पास। उसके बाद स्टीम टेबल, ठीक है, स्टीम टेबल आपको पता होना चाहिए। और इसकी एग्जांपल ये जो आपको कराई थी 8.3 इंटरपोलेशन वाली। उसके अलावा इसमें ये वाली फार्मूला जो है, इससे रिलेटेड थ्योरी आपको पढ़ाई थी, ड्यू पॉइंट बताया था, ड्यू पॉइंट क्या होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। सर एग्जाम्पल 8.1 अगर आप दोबारा समझा दें। एंड पे फिर जो मस्त वो समझा दूंगा, ठीक है, ये आपको फार्म, ठीक है, ये एग्जांपल 8.5 करवाई थी आपको, ठीक है। उसके बाद इसके मेरे ख्याल में ये सेल्फ असेसमेंट करवाया था शायद आपको ना, प्रॉब्लम नहीं करवाए थे, ये पता नहीं करवाए थे, मुझे याद नहीं आप। और ये आपने सेल्फ असेसमेंट टेस्ट देख लेना, उसमें डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। उसके अलावा ये एग्जांपल करवाई थी, मेरे ख्याल नहीं करवाई थी। उसके अलावा ये आपने एग्जांपल खुद कर लेनी है, ठीक है, 8.8 वाली आसान ही है, ये फार्मूला इसमें लगा हुआ है, ठीक है, ये आसान से दो फार्मूले हैं। और ये करनी है जी, कुछ चीज़ छोड़नी है फिर बाद में ना कहीं सारी। उसके अलावा इस चैप्टर में ये आगे ये फार्मूला है के वैल्यू, ठीक है, के वैल्यू को बताया था फार्मूला, ये आपने के वैल्यू करके इसकी use of- ठीक है, के वैल्यू क्या होता है जी, ये यहाँ पे लिखा होगा, ये फार्मूला, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ये आगे यूज भी होगा कहीं में। बात ये वाई इज इक्वल टू के आई एक्स आई, ठीक है, बेसिकली ये आपका वेपर लिक्विड जो है ना कंपोजिशन बताता है, ठीक है, बबल पॉइंट टेम्परेचर में, ठीक है। और के आई का ये फार्मूला होता है, ठीक है, वाई आई इज इक्वल टू के आई एक्स आई, ठीक है। और आपको ये पता है कि जब वाई आई इज इक्वल टू 1 होगा तो वेपर फेज होगा, एक्स आई 1 होगा तो लिक्विड फेज होगा, ठीक, क्योंकि एक्स आई जो होता है वो लिक्विड के लिए मोल फ्रैक्शन, और वाई आई गैसेस के लिए मोल फ्रैक्शन या वेपर्स के लिए, ठीक है, ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ये एग्जांपल आपको आनी चाहिए, ठीक है, 8.9, बस इस चैप्टर में ये बहुत है, ये एंड पे ग्लॉसरी है, वही सेम डेफिनेशन है, ठीक है। इस चैप्टर में कोई कंफ्यूजन है जी, पूछे। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है चैप्टर से रिलेटेड। हेलो, सर इसमें छोड़ना क्या है? बस यही जो कराया है, यही करना है, उसमें जो नहीं कराया वो छोड़ देना, ठीक है। ये एग्जांपल है 5-6 इसकी ना, वो करनी है, और साथ थ्योरी आपको, अगर एक और चीज़ करते हैं, अगर डॉक्टर साहब को मैसेज आता है ना, तो फिर मैं आपको बता दूंगा कि सब्जेक्टिव है, तो फिर आपने सब्जेक्टिव के सिर्फ न्यूमेरिकली तैयार करने, फिर ऑब्जेक्टिव जो है ना वो आप बेशक उसको अपने नॉलेज के लिए पढ़ना है तो पढ़ लें, लेकिन वो फिर पेपर में नहीं आएगा, ठीक है, सही है जी। हेलो, हेलो, हाँ। सर जी सर। ऑब्जेक्टिव आना है सब्जेक्टिव? ये मैंने जो मैडम सलमा सुल्ताना को जो फॉरवर्ड किया था ना डॉक्टर साहब ने मैसेज, उसमें कहा था कि आप ऑब्जेक्टिव दें और साथ अगर किसी ने शॉर्ट क्वेश्चन ऐड करना है तो ऐड कर ले, ठीक है। लेकिन वो डॉक्टर साहब से अभी मैंने मैसेज किया कि क्या ये सर पेपर कंपलसरी, किस पे होगा, गूगल पे या? ये जूम पे करेंगे जिस तरह, ठीक है। डॉक्टर साहब को मैंने मैसेज किया कि ये कंपलसरी है कि ऑब्जेक्टिव हो, या हम मैं जो है कैलकुलेशन के पेपर में न्यूमेरिकल दे सकता हूँ लॉन्ग क्वेश्चन, तो वो कहते हैं दे सकते हैं, फिर ऐसे करेंगे, आप सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करें, ऑब्जेक्टिव जो है वो नहीं आएगा, ठीक है, सही है जी।
हाँ जी, कोई कंफ्यूजन? यस सर। ठीक है ना, फिर आपको चलो ऑब्जेक्टिव से थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिल जाएगी। आपने वो सिंपल न्यूमेरिकल जो है ना वही करने हैं। फिर मैं आपको न्यूमेरिकल जो है ना आपको ना ग्रुप में मैसेज कर दूंगा, उन्हीं न्यूमेरिकल में जो 20 बने 25 बने जितने भी होंगे। सर आपकी आवाज बहुत कट रही है। मैंने कहा अगर डॉक्टर साहब को मैसेज आ जाता है ना लॉन्ग क्वेश्चन, तो फिर आपको मैं वो न्यूमेरिकल सेंड कर दूंगा जो भी मैंने कराए हैं ना, वो 20 25 बनते हैं, 30 बनते हैं। ठीक है, आप उसी न्यूमेरिकल में से आपका पेपर आएगा। ठीक है, सिर्फ ये है कि थोड़े बहुत डिजिट चेंज हो सकता है। लेट्स सपोज अगर 90% है तो 70% हो सकता है, और इस तरह की तब्दीली हो सकती है। बाकी उसी क्वेश्चन उसी में से ही आएगा। सर ये जो पढ़ाया है इनकी स्लाइड, ये जो वीडियो लेक्चर मैंने वो आपको लिंक सेंड किया ना, उस चैनल पे मैंने सेंड अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, जी तो वहाँ से आपने वीडियो देख लेनी है। ठीक है, अच्छा, ये चैप्टर 7 है जी, इसको देख लें जी। जो चीज़ें हाईलाइट कर रहा हूँ ना, आपको यहाँ पे स्टेट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, प्रॉपर्टी की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ठीक है जी, और कि स्टेट क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, और मैं ज़रा इसको चार्जिंग पे लगा दूँ। अलावा आइडियल गैस लॉ, ठीक है जी, ये आपको पता होना चाहिए। आइडियल गैस लॉ क्या होता है जी, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है जी। ठीक है, और डेंस टू स्पेसिफिक वॉल्यूम में डिफरेंस क्या है। ठीक है, और ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा तो फिर आपको ये चीज़ें सिर्फ कंसेप्ट के लिए आपको पता होनी चाहिए। एग्जांपल 7.1 आ गया आपके पास, इस पे फार्मूला लगेगा P1V1 वाला। 7.2 आ गया एग्जांपल। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट क्या होता है जी, पता होना चाहिए, ये उसका फार्मूला है जी। उसके बाद डेंसिटी क्या होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, ये उसके फार्मूले पता होने चाहिए। पार्शियल प्रेशर क्या होता है। ठीक है, डाल्टन लॉ क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये उसके बाद एग्जांपल 7.3 है, ये करवाई थी आपको। 7.4 है, 7.5 आपको करवाई थी। और इसके जो सेल्फ असेसमेंट टेस्ट वो 7.1 था इस थिंग मेरे ख्याल में, या इनमें से जो आपको सेल्फ असेसमेंट टेस्ट दिए थे आपको उसके लिए असाइनमेंट के लिए। ठीक है, वो भी आपने देख लेते हैं। ये नहीं करवाई थी एग्जांपल 7 पर। उसके बाद और इसमें से कौन सी एग्जांपल करवाई थी। इसमें कोई 5-6 एग्जांपल ही करवाई थी, ये आपके पास ग्लॉसरी एंड में। ठीक है, हाँ जी, इसमें चैप्टर में कोई कंफ्यूजन है जी, पूछे। हेलो जी, अब बकर नहीं खालत, कंफ्यूजन है तो नो पूछो सर, आप। नो सर। ठीक है, मैं आपको ना अगर डॉक्टर अगर सब्जेक्टिव आएगा तो फिर मैं आपको सब्जेक्टिव के न्यूमेरिकल की लिस्ट बना के भेजूंगा। ठीक है, तो आपने उसी, सर हाँ जी, अगर सर ऑब्जेक्टिव आए, हाँ जी, इसकी जो सेल्फ असेसमेंट 1 है, सिर्फ वही करनी है ना, दूसरी सेल्फ असेसमेंट तो नहीं करनी? जो इसमें से किस में, चैप्टर 7 में। 7 में, यानी कि असाइनमेंट तो आपने करनी है ना जो आपको दी है। जी सर, उसके अलावा सर दूसरी सेल्फ असेसमेंट भी है इसके नीचे, वो तो नहीं करनी? नहीं, बाकी कोई नहीं करना, जो आपको असाइनमेंट दी है वो करनी है, या ये जो न्यूमेरिकल मैंने आपको बताया है, ठीक है, वही करने हैं इसमें से। और
8 में से भी जो न्यूमेरिकल मैंने आपको बताया, ठीक है, वो मैं आपको ना लिस्ट सेंड कर दूंगा। ठीक है सर। उसके बाद और कौन सा चैप्टर का था जी, 5 में था या 6 था? सर 5 में 5 में था। स्टार्ट से था ये सेंटेंस, हाँ जिसमें स्टाइकोमेट्री पता होनी चाहिए आपको, ठीक है, स्टाइकोमेट्री क्या मतलब होता है? स्टाइकोमेट्रिक रेशियो क्या होती है, ठीक है, एग्जांपल 5.5.1 2 आपको कराई थी, 3 आपको करवाई हुई है जी। नहीं ये जो है ना, ये मेरे ख्याल मिड से पहले थी है ना, ये आपने नहीं करना है, ठीक है, ये मिड 5.3 तक ये मिड से पहले था, मुझे याद आ गया। इससे आगे आपको करवाई थी, आगे आपको ये एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन पता होना चाहिए क्या होता है जी, ठीक है। और एग्जांपल 5.4 लिमिटिंग और एक्सेस रिएक्टेंट आपको पता होना चाहिए कि लिमिटिंग रिएक्टेंट किस तरह कैलकुलेट करते हैं, एक्सेस रिएक्टेंट किस तरह कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या आपको पता होना चाहिए, ये एग्जांपल 5.5 है, लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करें, एक्सेस रिएक्टेंट फाइंड करें। कन्वर्शन क्या होती है, डिग्री ऑफ परसेंटेज कन्वर्शन और डिग्री ऑफ कंप्लीशन, ये आपको पता होना चाहिए, इसकी ये फार्मूलाज पता होना चाहिए। सिलेक्टिविटी क्या होती है जी, ये आपको पता होनी चाहिए। यील्ड की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, ये किस तरह कैलकुलेट करते हैं। 5.6 एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, ये आपको करवाई थी। और इसका सेल्फ असेसमेंट टेस्ट आपने इससे मिलता जुलता ही है, ठीक है, ऊपर वाले एग्जांपल से ये आपने करना है। उसके अलावा एग्जांपल 5.7 8 भी करवाई थी, 8 करवाई थी मेरे ख्याल में, या नहीं करवाई थी, मेरे ख्याल में नहीं करवाई थी। क्यों अबू बकर? सर मैंने 5th चैप्टर के लेक्चर्स नहीं लिए आपके। ये नहीं सर नहीं करवाई, करवाई थी ये नहीं करवाई थी, ये वाली ये करवाई थी, ये ये वाली करवाई थी या नहीं करवाई थी? 8 ये 9 जो है, नो सर ये भी नहीं करवाई। ये भी नहीं करवाई, अच्छा। अब वो वहां तक ही है, ठीक है। ये वाली ये करवाई थी, 5.10 आपको करवाई थी, 11 भी मेरे ख्याल में करवाई थी, ठीक है। उसके बाद ये एक्सेस एयर वाली आपको करवाई, आपको पता होना चाहिए परसेंटेज एक्सेस एयर किस तरह कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल आपको करवाई थी, ये वाली एग्जांपल करवाई थी आपको 5.13 14, ठीक है। बस इसकी ग्लॉसरी है, यही है इसमें, ठीक है। हाँ जी, आपको कंफ्यूजन है जी, पूछें। हेलो, हाँ जी, पूछें शाबाश। बस ठीक है सर। सर चाहे एग्जांपल 8.1 वो करवा दूं,
जी सर, और सर एग्जांपल जो 7 चैप्टर की है ना, उसमें सर जो एक डिवीजन का है कि 7.1 में आपने जो 40 को 44 से डिवाइड किया, वो किस तरीके से किया है, वो पूछना था कि 44 कहाँ से आया है। चेक वो मैंने एग्जांपल उसका मॉलिक्यूलर वेट 7.1 होगा, में। चलो वो भी देख लेते हैं। ये देख लो आप 7.8.1 सिंपल 8.1 जो है ना, उसमें बेसिकली वो है आपकी रिलेटेड आपके फेज रूल से। ठीक है जी, फेज रूल आपको पता होना चाहिए। फेज रूल से हम क्या करते हैं जी, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं। उसका फार्मूला होता है 2 - p प्लस सी। पी होता है नंबर ऑफ फेजेस और सी होता है नंबर ऑफ कंपोनेंट। ठीक है जी, आपको जो भी एग्जांपल दी जाती है, आपको सिस्टम कोई भी दिया उसके अंदर आपने देखते हैं फेज रूल अप्लाई होता है जब आपके फेजेस एट इक्विलिब्रियम पे हो। ठीक है, तो जितने भी कंपोनेंट होंगे आपने उसके पहले देखना है कि उसके अंदर कंपोनेंट कितनी है और उसके अंदर फेजेस कितने हैं। ठीक है, उसके बाद आपने फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट कर देनी है और आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम निकल आएगा, यानी कि आपने कितने मिनिमम नंबर ऑफ और ये आपको बताता है इंटेंसिव वेरिएबल। ठीक है जी, जो इंडिपेंडेंट ऑफ मैथ है। ठीक, कितने नंबर ऑफ इंटेंसिव वेरिएबल आपको चाहिए, आप सिस्टम को डिफाइन कर सकें, उसकी बाकी प्रॉपर्टीज को आप क्या कर सकें, काउंट कर सकें। ठीक है, द रूल कैन बी अप्लाइड टू सिस्टम इन इक्विलिब्रियम एंड इज गिवन बाय इक्वेशन अज्यूमिंग नो केमिकल रिएक्शन अकर, यानी कि आप सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो, आपका कोई केमिकल रिएक्शन ना हो रहा हो। ठीक है जी, फेज चेंज ना हो रहा हो, तो उसके लिए आप उस वक्त आप अप्लाई कर सकते हैं फेज रूल। F is equal to minus P plus C. F degree of freedom, P is a component, C for P is a phases, C for component। ठीक है, और इसकी ये एग्जांपल है जी, आपके पास आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करना है कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल आपको रिक्वायर्ड है टू फिक्स करने के लिए, ये कैलकुलेट करना फ्रॉम फेज रूल से। प्योर लिक्विड बेंजीन है आपके पास, प्योर लिक्विड बेंजीन मतलब है कि आपके पास कोई और कंपोनेंट नहीं है, ओनली लिक्विड बेंजीन है। आपके पास कोई और कंपोनेंट सिर्फ बेंजीन है, तो बेंजीन के लिए सिर्फ बेंजीन है, तो इसलिए आपके पास कंपोनेंट एक हो जाएगा, C इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, और आपके पास इसमें सिर्फ उसने कहा लिक्विड है, तो आपके पास और कोई चीज़ नहीं है, तो फेज क्या है, एक ही चीज़ है, वो लिक्विड है, सॉलिड है, गैसेज है, तो उसमें से हमारे पास सिर्फ लिक्विड है। तो हम क्या करेंगे जी, P इज इक्वल टू 1, C इज इक्वल टू 1, तो F में आप क्या करेंगे, तो वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर ये आगे बताता है कि टेम्परेचर एंड प्रेशर आपने दो है ना, दो में से आप टेम्परेचर और प्रेशर को फिक्स कर लें। सबसे पहले आप टेम्परेचर और प्रेशर और कंपोजिशन, इन तीनों में से आप डिग्री ऑफ जो फ्रीडम अगर आती है 1 या 2 या 3, तो आप सबसे पहले इन प्रॉपर्टीज में से आप क्या करेंगे जी, इन टेम्परेचर प्रेशर और कंसंट्रेशन जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इनमें से आप क्या करेंगे, वेरिएबल को फिक्स करेंगे। ठीक है, यानी कि दो, ये मेरे पास आप लेट्स सपोज एक सिस्टम है आपके पास लिक्विड बेंजीन, अगर आपको टेम्परेचर और प्रेशर पता हो, आप इसकी बाकी सारी चीज़ें क्या कर सकते हैं जी, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर ओनली। जी नईम खालिद, जरा बताओ जी, इसमें कितने नंबर ऑफ फेजेस हैं जी? नईम खालिद है जी, आंसर इम्तियाज बताओ, शाबाश इनमें। तो हाँ, मिक्स दो थोड़ा सा एलेबोरेट भी करो ताकि अबू बकर को समझ आ जाए। आपके पास मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर है। ठीक, अब आप फेजेस आइस एंड वाटर है, अब आप देखें दोनों चीजें क्या हैं जी, वाटर है, आइस भी वाटर सर होता है ना, वाटर और वाटर जी इट्स सर वाटर, तो आपके पास एक ही चीज है, यानी कि वाटर चीज है, वाटर है थोड़ा आपके पास सब्सटेंस, तो आपके पास कंपोनेंट क्या होगा, C इज इक्वल टू 1। और फेजेस कितने होंगे जी, सर 2 दो फेजेस हैं, कौन कौन से, दो एक आपके पास आइस है और एक और आप, यानी कि आइस आपके पास सॉलिड और वाटर आपके पास लिक्विड, दो फेजेस हैं, P इज इक्वल टू 2 और कंपोनेंट C इज इक्वल टू 1, तो आप डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लेंगे। ठीक है जी, उसके बाद देख लें जी आगे कौन सा, मिक्सचर ऑफ लिक्विड बेंजीन वेपर एंड हेलियम गैस। ठीक है, अब आप देखें आपके पास कितने फेजेस हैं जी, फेजेस कितने हो जाएंगे, फिर सर 3 नहीं, एक आपके पास बेंजीन वेपर और हेलियम गैस है ना, गैस और वेपर सेम चीज होती है, जब गैसेस एक या एक से ज्यादा गैसेस होंगी तो उनका फेज एक ही होगा। ये सर 2 होंगे ठीक है, और एक ये वेपर और जी गैस जो, यानी कि बहुत सारी गैसेस आपके पास मिल जाए तो एक ही फेज बनेगा।
आप गैस में से ये नहीं बता सकते कि ये कार्बन का मॉलिक्यूल जा रहा है और ये हीलियम का मॉलिक्यूल है, ये बेंजीन का मॉलिक्यूल है। इसलिए जब गैसेस मिलती है तो आपस में क्या होगा जी, वो एक ही फेज होगा। और लिक्विड बेंजीन आपके पास दूसरा फेज, दो फेजेस हो गए। और कंपोनेंट कितने हैं आपके पास? दो ही चीजें आपको नजर आ रही है, कंपोनेंट बेंजीन और हीलियम, दो दो कंपोनेंट। ठीक है, ये आप फेज भी आ गए, कंपोनेंट भी आ गए, तो आप क्या करेंगे जी, डिग्री ऑफ फ्रीडम लगा देंगे। उसके बाद अब अबू बकर आप ये डी पार्ट जरा बताओ, इसमें कंपोनेंट और फेजेस कितने होंगे जी? हाँ जी, शाबाश। सर सोल्ट एंड वाटर। A mixture of salt and water designed to achieve a specific vapor pressure. Salt and water है, ठीक है। जी सर। अब आपके पास कंपोनेंट कितने हैं? 2 सर। दो, एक साल्ट है एक, और एक आपके पास वाटर है। वाटर। और आपके पास फेजेस कितने हो जाएंगे जी? सर वो भी 2 ही हैं। एक आपके पास लिक्विड फेज है और एक आपके पास सॉलिड। वेपर वो वाटर वाला, ठीक है। डिजाइन टू अचीव अ स्पेसिफिक वेपर प्रेशर, यानी कि आपने खास कंपोजिशन उसकी मिक्स करनी है, उसके बाद आपके पास वेपर प्रेशर स्पेसिफिक मिले, ठीक है जी। तो इस तरह आपने कोई भी आपको सिस्टम दिया होता है, ये पूछा जा सकता है ट्रिपल पॉइंट पे आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे जी, बताएं, शाबाश। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है जी, अगर ऑब्जेक्टिव आता तो। ट्रिपल पॉइंट पे आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम एनालिसिस लगाएं जी, ट्रिपल पॉइंट पे तो कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा? 0 1 2 3 4। सर किस पॉइंट पे? ट्रिपल पॉइंट सर वो कौन सा पॉइंट होता है? बताओ, शाबाश। नईम खालिद, यंसर इम्तियाज, फिदा अरफ, व्हाट इज ट्रिपल पॉइंट? हेलो, ये फिदा अरफ, आंसर इम्तियाज, ट्रिपल पॉइंट। व्हाट इज ट्रिपल पॉइंट? नईम खालिद, यासीन खातम, तैयब फातमी। सर याद था लेकिन भूल गया, अभी याद नहीं है। और कोई जी जो बता सकता है? ट्रिपल पॉइंट वो यानी कि जहाँ पे आपके पास तीनों फेजेस इक्विलिब्रियम पे को एग्जिस्ट, तीनों फेजेस को एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। ट्रिपल पॉइंट कौन सा हो गया जी? यहाँ पे आपके तीनों फेजेस एग्जिस्ट करते हैं, एग्जिट। सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। ओके सर। हाँ, तो अब आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम लगाएं जी इस पे। हाँ जी, सर किस पे लगाना फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम? ट्रिपल पॉइंट पे। ट्रिपल पॉइंट पे सर आपके -4 आएगा सर। ट्रिपल पॉइंट है ना आपके पास, वाटर का ट्रिपल पॉइंट है, लेट्स सपोज, ठीक है जी। वाटर का ट्रिपल पॉइंट है, आपके पास कंपोनेंट कितना हो गया? कंपोनेंट सर एक वाटर है, ठीक है। उसके ट्रिपल पॉइंट में मतलब आपके पास सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, गैस भी है, तो कितने फेजेस हो जाएंगे? सर 3। तीन। हाँ, तो अब आपने F इज इक्वल टू -3 + 1, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम 0, सही, क्योंकि ये खास स्पेसिफिक पॉइंट होगा जिस पे आपको ये ट्रिपल पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, इसके अलावा किसी पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। हाँ जी, ये क्लियर है जी। अब पूछे और कौन सा, कोई क्वेश्चन हो जी? सर इसमें ये जो थ्योरी लिखी हुई है कि फर्स्ट वाला जो ए पार्ट है उसमें द टेंपरेचर प्रेशर मस्ट बी स्पेसिफाइड, ये मतलब इसका क्या मतलब है? इसका लिखना मतलब ये है लाजमी है या कि नहीं? ये चलो लिखे या ना लिखे, लेकिन आपको कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि आपके पास क्योंकि इंटेंसिव वेरिएबल बताता है, तो आप कोई भी चीज़ है ना, सबसे पहले आपके पास लेट्स सपोज 2 आता है या 1 आता है या 3 आता है, जो भी आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम आता है, तो इसके लिए सबसे पहले आपके पास इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? टेम्परेचर होता है, प्रेशर होता है, कंसंट्रेशन होता है। तो सबसे पहले आप कोई भी चीज़ फिक्स करते हैं इनमें से। ये चीज़ अगर आपको सिस्टम की पता हो, टेम्परेचर और प्रेशर, लेट्स सपोज अब ये आपके पास लिक्विड बेंजीन का सिस्टम है, इसका आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 आया, ठीक है। तो 2 से मतलब है कि आपके पास दो, आपके पास अगर चीज़ें हैं आपको पता है, टेम्परेचर और प्रेशर,
ये अगर आप उसका स्पेसिफाइड कर दें तो आप उसकी बाकी प्रॉपर्टीज़ को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि इसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड और उसका प्रेशर 180 m है। तो अब उसके अगेंस्ट आप क्या कर सकते हैं कि उसकी बाकी प्रॉपर्टीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस टेम्परेचर और इस प्रेशर पे इसका जी स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होगा, इस टेम्परेचर और प्रेशर पे लेट्स सपोज इसकी बाकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, इसकी कंसर्ट, ठीक है। तो यानी कि ये आपको, आप देखो, आप उसके बाद आपके पास ये बी पार्ट में 1 है, तो इसका क्या उसने कह दूंगा, आइदर द टेम्परेचर और प्रेशर इज स्पेसिफाइड, ठीक है, द अदर इंटेंसिव वेरिएबल आर फिक्स्ड, ठीक है। ये आप स्पेसिफाइड कर दें, बाकी इंटेंसिव वेरिएबल फिक्स हो जाएंगे जी, ठीक है। उसके बाद 2 है, ये आप अपेयर फ्रॉम टेम्परेचर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन में से कोई भी दो चीज़ें आप फिक्स कर दें तो आप बाकी क्या कर सकते हैं जी, आपके वेरिएबल फिक्स हो जाएंगे, इंटेंसिव वेरिएबल, ठीक है। इसी तरह ये दो तीन चीज़ें जो इम्पोर्टेंट होती हैं कि आपका टेम्परेचर प्रेशर और कंसंट्रेशन। और क्वेश्चन है जी, कुछ? हाँ जी बोले शाबाश, कोई और क्वेश्चन है? बस ठीक है सर, अभी और कोई नहीं। और कोई नहीं है जी? अबू बकर, ये मैं सर आपको 7.1 की एग्जांपल का बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ होगा मेरा। 7.1 और जो आप पूछना चाह रहे हो वो मेरे ख्याल ये मैथ जो डिवाइडेड क्वेश्चन आप वो मैथ डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट होगा, वो आप फिक्स कर देंगे, वो आपने उससे कैलकुलेट करना है। 44 CO2 का मॉलिक्यूलर वेट होगा, ठीक है जी। हाँ जी ये पूछे कि आपके पास मैथ है ना 40 किलोग्राम, उसके उसने मोल बनाए हैं, 1 किलोग्राम मोल में कितने किलोग्राम होते हैं कार्बन का, उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है जी 44, ठीक है जी। अगर 1 किलोग्राम ऑफ वाटर होगा नीचे 18 आ जाएगा, 1 किलोग्राम ऑफ सल्फर होगा तो 1 किलोग्राम मोल ऑफ सल्फर होगा तो नीचे 32 किलोग्राम ऑफ सल्फर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है सर, ठीक। हाँ जी कोई और क्वेश्चन? मैं आपको मजीद जो है ना लिस्ट बना के सेंड कर दूंगा, डॉक्टर साहब का रिप्लाई आता है ना तो फिर आपने कोशिश करना है लॉन्ग क्वेश्चन पे, ठीक है जी, पैटर्न के हवाले से। अगर वो डॉक्टर साहब का मैसेज आया नहीं, आपने ऑब्जेक्टिव पैटर्न देना है तो फिर आपको फिर मजीद में फर्दर आपको इंस्ट्रक्शन दे दूंगा, ठीक है। सर ऑब्जेक्टिव भी अगर आते हैं तो कितने ऑब्जेक्टिव्स आप देंगे? ऑब्जेक्टिव अभी देखेंगे, हो सकता है कोई 20-25 ऑब्जेक्टिव आ जाए, 2 शॉर्ट क्वेश्चन डाल दूं, ठीक है। और सर लॉन्ग कितने होंगे इसकी जगह पे? फिर लॉन्ग हो जाएंगे 3, हो सकता हो जाएंगे 6-6 नंबर के, या हो सकता है 2 लॉन्ग हो, एक थोड़ा शॉर्ट हो जाए, हो सकता है 3 ही हो जी, 5 चैप्टर में से एक एक डाल देंगे, ठीक है। सर ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा चैप्टर है कि ज्यादा फोकस हम जिस पे करें नहीं पेपर अगर के पॉइंट ऑफ लॉन्ग होगा तो फिर मैं हो सकता है तीनों में से एक एक डालूं न्यूमेरिकल, ठीक है। सर, और जो असाइनमेंट आपने दी है उसके जो क्वेश्चन है वो थोड़ा थोड़ा बता दें, वो मतलब सही तरह से हमें समझ नहीं आ रही। इजी हो जाएगा जब हमें थोड़ा बहुत पता चल जाएगा उस बारे में। वो यार जो आपके पास एग्जांपल्स है ना उसी से रिलेटेड है, उसको किसके अंदर कोई चीज फाइंड करनी है, बल्कि आप ऐसे कर लो ना, उसको फिलहाल मेरे ख्याल में रह नहीं दो, ठीक है। वो आपसे नहीं होंगे सारे क्वेश्चन जो होते हैं, आप वो कर लो ना। किसी ने की है जी, किए हैं तो मुझे बताओ। ओके सर। सर किसी ने किसके? सर वो देखे मैंने, वो समझ नहीं आ रही। अबू बकर से भी मेरी बात हुई थी, अबू बकर ने भी यही